आज भी लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि साधु संत लोग आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं, क्या मिलता है इससे, क्या हो सकता है आंख बंद करके बैठने से। दरअसल जब से हम आंख खोलते हैं, जब से हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जब तक हम पृथ्वी के गर्भ में चले जाते हैं, तब तक हमें आंख खोलकर करना, आंख खोलकर पढ़ना, आंख खोलकर समझना ही समझाया जाता है। हमें एक ही माध्यम बतलाया जाता है कि बस एक ही माध्यम है कि आंख खोलकर काम करो। लोग कहते भी हैं ना डांट में, प्यार में, लाड में, कि दिमाग खोलकर काम करो, जबकि दिमाग को बंद करके भी काम किया जा सकता है। यह माध्यम को मैं आज आपको सामने रखना चाहता हूँ, आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह भी एक माध्यम है, वह भी एक माध्यम है कि आंख खोलकर आप काम करें, दिमाग खोलकर काम करें। आंख बंद करके भी काम किया जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। जो कुछ आप आंख खोलकर पा सकते हैं वो आप आंख बंद करके भी पा सकते हैं। यह भी एक माध्यम है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से पहले समझाता हूँ, फिर आपको और भी गहराई में ले चलूँगा। आप एक उदाहरण से समझिए कि हम बचपन से लेकर जब से हम होश संभालते हैं, जब से हमारे भीतर एक चेतना आती है, कॉन्शसनेस आता है, तब से हमें क्या बताया जाता है, पढ़ाई करो, देखो दुनिया को, चलना, उठना, बैठना, पहचान करवाना, शब्दों से लेकर वस्तुओं तक का पहचान करवाया जाता है आँखों के माध्यम से, आँख खोलकर। और उस क्रम में हम घर परिवार से लेकर के, माता पिता से लेकर, भाई बहन से लेकर के, रिश्तेदार संबंधियों से लेकर के, तमाम प्रकार के जो शिक्षक होते हैं, चाहे वो चाइल्ड स्कूल हो, बेबी स्कूल हो, प्ले स्कूल हो, जो भी आप नाम दें, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो, वहाँ तक हमें आँख खोलकर ही बतलाया जाता है, आँख खोलकर ही समझाया जाता है और उसी के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप आँख खोलकर ही ये सब काम करें, दिमाग खोलकर ही ये सब काम करें। कभी ये ख्याल तक नहीं आता है कि आँख बंद करके भी कुछ हो सकता है। मैं अभी देश के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में, एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, तो मैंने बच्चों को कुछ यौगिक प्रैक्टिस करवाया। बच्चों यानी MBBS के छात्राओं को मैंने कुछ यौगिक प्रैक्टिस करवाया। उस प्रैक्टिस के दरमियान और उसके बाद उन बच्चों का फीडबैक ये था, स्वामी जी अब तो कुछ याद ही नहीं रहा, अब तो यह भी याद नहीं कि मैंने अभी लास्ट कौन सी क्लास ज्वाइन की थी, और इस तरह तो हम डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। आपकी पढ़ाई जो है तो उल्टी होए, ये तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। आपने कहा मेमोरी शार्प हो जाएगी, दिमाग स्थिर हो जाएगा, हमारे समझने की, सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि बिल्कुल दिमाग का पूरा सारा डाटा ही डिलीट करवा दिया आपने। मैंने कहा हाँ, यह बात तो सत्य है। तो बोले फिर आप ये क्यों सिखा रहे? मैंने कहा इसके पीछे एक बात और है। अभी जो मैंने आपको सिखलाया वो तो आधी बात है, अधूरी बात है। पूरी बात यह है, जब आपके मन के ऊपरी हिस्से में कोई बात होती है, वह आप हंसने लगते हैं तब भी वो गौन हो जाता है, खो जाता है। जब आप रोने लगते हैं, विपरीत परिस्थिति में आप जब भी जाएंगे, आपके मन में जो ऊपरी जो डाटा है वो खो जाता है। ऊपरी जो आइडेंटिटी है, जो आउटर आइडेंटिटी है, वो खो जाता है। लेकिन जब वही आइडेंटिटी आपका बना रहे विपरीत परिस्थिति में भी, हंसी के दरमियान भी, यौगिक प्रैक्टिसेस के दरमियान भी, किसी भी क्रिया के दरमियान यदि आपकी मूल पहचान बनी रहती है, इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में आप वही हैं, वास्तव में उस काम में आपको मास्टरी मिल गई है, आपकी एक्सपर्टीज जो उसमें हो गई। तो बच्चों को लगा ये ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी तो होता है ना। मैं आपसे वही कहता हूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ, जो मैं खुद लोगों को करवा सकता हूँ। अन्यथा शास्त्रों पर ज्ञान देना और बेकार की भ्रांति फैलाना मेरा कार्य नहीं है, यह मेरा विषय नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ, जो आधी बात यह है कि आँख खोलकर जो कुछ भी आप पढ़ते हो, उसे यदि आँख खोलकर आप विचार करोगे कि हमने क्या पढ़ा था, तो आपको लगेगा कि हाँ, यह बात पूर्ण हो सकती है।
फिर वहाँ पर आपके भीतर होगा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वहाँ पूर्णता तभी आती है, या तो आधी बात है आँख खोल कर पढ़ो, दिमाग खोल कर पढ़ो, दिमाग खोल कर करो, आँख खोल कर जियो, और आधी बात है कि आँख बंद करके करो। इसीलिए जीवन के एक आधे उम्र के बाद, जीवन के आधे उम्र के बाद आपको लगता है कि आँख बंद करने की आवश्यकता होती है। एक उम्र पर आने के बाद 50, 60, 40 एक उम्र के बाद बहुत कुछ आँख खोलकर पा लेने के बाद भी आपको लगता है कि अब आँख बंद करने की आवश्यकता है, अब ध्यान सीखने की आवश्यकता है। और आज के दौर में अधिक से अधिक लोग पैसा, धन, परिवार, पत्नी, बच्चे, घर, मकान, कार, व्यापार सब पाने के बाद ध्यान सीखने जो लोग आते हैं वही अधूरे लोग हैं, जिन्होंने जीवन में आधा सत्य को पाया आँख खोलकर। वही अब आधे और सत्य को पाना चाहते हैं आँख बंद करके। हम साधु भी वही कर रहे हैं, हम भी उसी आधे सत्य को पाने के लिए साधु बने। और जो लोग साधु के पास आते हैं वो भी आधे सत्य को जानने ही आते हैं। यही सत्य है, यही पूर्ण सत्य है। तो आपको मैं कहता हूँ, आपके लिए फिर क्या है इस वीडियो में? आपके लिए इस वीडियो में यह है, आप जो भी कार्य करें आँख खोल कर करें। निश्चित तौर पर वो प्राथमिक कार्य है, लेकिन प्राथमिक कार्य ही नहीं है। प्राथमिक स्कूल के बाद और भी तो स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल के बाद और भी तो स्कूल है ना, और भी कॉलेजेस है ना, उसमें भी तो आप जाते हैं ना। ध्यान प्राथमिक बात नहीं है, ध्यान द्वितीय का बात है, अंतिम बात है। आँख खोलकर जो जिन बातों को हम करते, जिस पर अमल करते हैं, वो ध्यान का प्राथमिक पहला से पहला कदम है, बस जस्ट स्टेप है। उसके बाद सब कुछ आंख बंद करके करना पड़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मीटिंग में लोग आंख बंद कर लेते हैं विचार करने के लिए। हम सोच के विचार करने के लिए आंख बंद कर लेते हैं, क्यों? आपने नोटिस किया होगा घर में, परिवार में, व्यापार में, दुनिया रोजगार में, जब मुश्किल डिसीजन लेना होता है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, क्यों? विचार करना इस पर, मेरी बात पर विचार करना। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता होती है, इसलिए आंख बंद करके जीने की आवश्यकता, ताकि हम अपने दिमाग की जो सर्वस्वता है, जो सर्वांगता है, जो संपूर्णता है, उसको हम समझ सकें। अपने भीतर जो संपूर्णता है उसको पहचान सकें। आपके जीवन में भी संपूर्णता के प्रति विचार है, उसे अमल में लाएं। आपके प्रति भी और विचार आए संपूर्णता के लिए, वो मेरी प्रार्थना का हिस्सा है। आप पूर्ण हो जाएं, यह मेरे प्रयास का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।